the most important thing which we are going to discuss in the right now in this market is that जो हमारा Indian market है ना, there are two things which happens over here. Okay, that means either I can trade in stocks, either I can trade in index. Yesterday we have discussed about these two things. Okay, that means if I want to trade in Indian stock market, I should be having a demat account. Okay, and through that demat account, either I can trade in stocks or either I can trade in indexes. Okay, either I can trade in stock and either I can trade in indexes. Let me tell you about index first, that what is index trading and how it reflects out over there. Okay, now the question is, in India there are two index where you can trade. All right, particularly India के अंदर three index हैं. There are three indexes in India. Number one is NSE के दो index हैं हमारे. Number one is Nifty 50. Yesterday someone is asking about that. Okay, and the second number one is your Bank Nifty. Okay, these are the simple things. But there is another stock exchange. I told you that कल हमने जो बात कही थी कि हमारे इंडियन मार्केट के अंदर दो स्टॉक एक्सचेंज है. पहला जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो पहला स्टॉक एक्सचेंज है वो तो हो गया हमारा NSE, वो सॉरी NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और जो सेकंड स्टॉक एक्सचेंज है वो हो गया हमारा BSE, दैट मींस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ओके, तो NSE के दो इंडेक्स है. पर्सनली NSE को रिफ्लेक्ट करने वाले दो इंडेक्स है. बेसिकली NSE को रिफ्लेक्ट करने वाला एक ही इंडेक्स है. दिस बैंक निफ्टी इज डिफरेंट पार्ट, बट ये NSE का ही है. NSE की वैल्यू को डिफाइन करने वाला जो इंडेक्स है उसको बोला जाता है निफ्टी 50, और जो BSE की वैल्यू को डिफाइन करता है उसको बोला जाता है सेंसेक्स. ऑलराइट, अगर मैं आज के टाइम में बात करूं निफ्टी के बारे में, तो राइट नाउ निफ्टी हैव अ वैल्यू. इफ यू सी ओवर हियर, यहां पर अगर आप देखेंगे एट दिस प्लेस, निफ्टी हैव अ वैल्यू ऑफ 16,658 रुपीज. दैट मींस ये निफ्टी है क्या? लेट्स टॉक अबाउट दैट इन डिटेल. देखो, निफ्टी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 50 कंपनीज बेसिकली. ओके, जो ये निफ्टी है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 50 कंपनीज. यहाँ पर जो वर्ड आता है ना निफ्टी तो हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं. द फुल फॉर्म इज निफ्टी 50. सो निफ्टी 50 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप 50 कंपनीज, जो सबसे ज्यादा ट्रेड की जाने वाली कंपनीज हैं NSE के ऊपर. दैट इज नोन एज योर निफ्टी 50. इन एन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं बिल्कुल ही नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बोलूं, निफ्टी 50 is the combination of top 50 companies which are actively traded on NSE. अब ये कंपनीज डिफरेंट सेक्टर्स से हो सकती हैं. ओके, ये डिफरेंट सेक्टर्स से हो सकती हैं. 50 कंपनीज होंगी. ये 50 कंपनीज, सिर्फ इसके अंदर 50 कंपनीज ही रहती हैं जो निफ्टी की वैल्यू को डिफाइन करती है. दैट दिस इज द टुडे वैल्यू ऑफ निफ्टी, टुमारो वैल्यू ऑफ निफ्टी, और एनी वैल्यू, बिकॉज निफ्टी वैल्यू चेंजेस एवरी सेकंड व्हेन द मार्केट इज ओपन. ओके, अब अगर बात करें 50 कंपनीज होती हैं NSE की, दैट मींस निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनीज हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं. लाइक कुछ कंपनीज एनर्जी सेक्टर से हैं, कुछ कंपनीज आपकी टेक्नोलॉजी सेक्टर से हैं, IT, कुछ कंपनीज मेटल सेक्टर से हैं. ओके, देन कुछ कंपनीज आपकी मेटल्स की हमने बात करी. देन कुछ कंपनीज आपकी ऑटो सेक्टर से हैं, कुछ कंपनीज बैंकिंग सेक्टर से हैं, कुछ कंपनीज फाइनेंस सेक्टर से हैं, कुछ कंपनीज इंश्योरेंस सेक्टर से हैं, कुछ कंपनीज आपकी फार्मा सेक्टर से, राइट. दैट मींस डिफरेंट सेक्टर्स को मिला के उसमें से जो सबसे ज्यादा ट्रेड की जाने वाली 50 कंपनीज होती हैं उसको निफ्टी 50 बोला जाता है. इन एन वेरी सिंपल वर्ड, उसको निफ्टी 50 बोला जाता है. तो इन नॉर्मल लैंग्वेज निफ्टी 50 कॉम्बिनेशन है 50 कंपनीज का जो सबसे ज्यादा ट्रेड की जाती हैं NSE के ऊपर. दैट मींस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उसको निफ्टी 50 बोला जाता है, राइट. अब अगर मैं बात करूं अलग अलग कंपनीज की, कितनी कंपनीज आती हैं इसके अंदर, 50 कंपनीज ही आती हैं, लेकिन कौन कौन सी कंपनीज हैं, लेट मी टेल यू अबाउट दैट. अगर आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देखें, सो दीज आर द निफ्टी 50 कंपनीज व्हिच आर ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज. ओके, ये वो सारी कंपनीज हैं, ये वो सारी कंपनीज है. अदानी पोर्ट आ गया, एशियन पेंट आ गया पेंट सेक्टर से, देन एक्सिस बैंक बैंकिंग सेक्टर, बजाज फाइनेंस और फिनसर ये दोनों फाइनेंस सेक्टर से आ गए. देन बजाज ऑटो सेक्टर से आ गया, BPCL ऑयलिंग सेक्टर से आ गया, भारतीय एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से आ गया, ब्रिटानिया FMCG सेक्टर से आ गया. ओके, देन सिप्ला फार्मा से आ गया, एंड समथिंग लाइक दैट. ये टोटल 50 कंपनीज हैं जो निफ्टी की वैल्यू को दिखाती हैं. ओके, दीज कंपनीज डिफाइंस मी द निफ्टी वैल्यू. अगर मान लेते हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं, इफ निफ्टी इज गोइंग अप, अगर मैं बात करूं कि निफ्टी 50 आज 2% 3% चढ़ गया, ओके, 2% और 3% निफ्टी 50 चढ़ गया, सो इट इन एन मींस सिंपली मींस कि निफ्टी की जो वो 50 कंपनीज है ना, दे आर गोइंग, दैट मींस मोस्ट ऑफ देम आर पॉजिटिव. अगर आज मार्केट 300-400 पॉइंट चढ़ा है ऊपर, टुडे मार्केट हैव गॉन अप
300 400 पॉइंट। व्हाई इट हैज गॉन? निफ्टी ऊपर कैसे जाएगा जब उसकी 50 कंपनीज ऊपर जाएंगी। तो 50 कंपनीज का मतलब ये नहीं है कि टोटल 50 कंपनीज ऊपर चली जाएंगी, आउट ऑफ द मोस्ट ऑफ दोस कंपनीज विल गो अप, उनमें से ज्यादातर कंपनीज ऊपर जाएंगी। अगर हम आज देखें तो ये निफ्टी 50 की मैं कंपनीज दिखा रहा हूं आपको। अगर आप यहां पर देखेंगे अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, भारतीय एयरटेल, मोस्ट ऑफ देम कंपनीज यू कैन सी इन ग्रीन, राइट। ये 40 रुपए चढ़ा, ये 50 रुपीज, ये 27, ये 340, ये 526। दैट मीन्स अगर मैं देखूं मोस्ट ऑफ द कंपनीज, ज्यादातर कंपनीज यहां पर ग्रीन में है। कितनी कंपनीज रेड पर है? नंबर 1 कंपनीज नेस्ले इंडिया, दैट इज इन रेड, नेस्ले रेड के अंदर है। सेकंड नंबर 1 कंपनी इज योर हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो रेड के अंदर है। देन योर ब्रिटानिया, वो रेड के अंदर है। अब एक बात समझना, मैंने 3 कंपनीज बोली, आई विल आस्क यू समथिंग, राइट। मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूं यहां पर। आई एम सेइंग 3 कंपनीज के 3 कंपनीज नेगेटिव में थी आज, राइट। उनके अंदर नेस्ले थी, राइट। सबसे पहली जो कंपनीज आई वो थी नेस्ले। सेकंड जो हमने कंपनी देखी वो थी हमारी ब्रिटानिया, ओके। और थर्ड कंपनी कौन सी थी जो रेड में थी? दैट इज ब्रिटानिया एंड नेस्ले। ब्रिटानिया और नेस्ले ये 2 कंपनीज आर नेगेटिव में थी। ब्रिटानिया और नेस्ले ये 2 कंपनीज आर नेगेटिव में थी। अगर मैं ऐसा बोलना चाहूं कि ये 2 कंपनीज नेगेटिव में थी, ये कौन से सेक्टर से होंगे गाइस? एफएमसीजी, एफएमसीजी। सो ऑन एन केस अगर मैं ये बोलूं कि नेस्ले और ब्रिटानिया आज नेगेटिव में थी, तो मैं ये बोल सकता हूं कि निफ्टी का एक सेक्टर वीक था, लेकिन बाकी सब सेक्टर चढ़ रहे थे। कौन सा सेक्टर वीक था? एफएमसीजी सेक्टर इज वीक, ओके। अगर नेस्ले और ब्रिटानिया एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज हो गई, राइट, बिकॉज नेस्ले भी आपके डेली प्रोडक्ट्स बनाती है जो यूज करते हैं ऑन एन बेसिक बेसिस, ओके। और ब्रिटानिया जो हो गई वो भी हमारी वो कंपनीज हो गई जो हम डेली टू डेली बेसिस यूज करते हैं, ओके। ब्रिटानिया के बिस्किट्स आते हैं, नेस्ले की मैगी आती है, आई होप एवरीवन नोज अबाउट इट। तो इन एन सिंपल लैंग्वेज, निफ्टी 50 आज चढ़ा ऊपर, उसका ये मतलब नहीं है कि सारी कंपनीज चढ़ी। Out of them, most of the companies will go up. That's why Nifty 50 has gone up today. Okay, normal language. अगर हम यहाँ पर बात करें सेक्टर्स के बारे में भी, ये सारे सेक्टर्स है जो निफ्टी के अंदर आते हैं। आईटी आता है, मेटल आता है, पीएसयू बैंक, फार्मा, एफएमसीजी, सारे सेक्टर्स आते हैं। अगर हम यहाँ सबसे ज्यादा देखें, इन सबके अंदर सबसे ज्यादा ओड फिगर, दैट मीन्स कौन सी चीज सबसे कम पॉजिटिव है? एफएमसीजी। एवरीवन प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स। इसके अंदर एफएमसीजी सेक्टर की सबसे कम कंपनी, मतलब कि इनके अंदर सबसे कम रेट ऑफ चेंज, परसेंटेज ऑफ चेंज किसका सबसे कम है? एफएमसीजी। एफएमसीजी का कम है और किसी का भी कम है? प्लीज चेक इट गाइट एंड कमेंट एंड राइट इन कमेंट, किसका कम है? कैन एनीवन टेल मी? या प्लीज बी फास्ट, ओके। अगर हम यहां पर देखें तो एफएमसीजी सेक्टर इज द ओनली कंपनी जो सिर्फ 1.60% आज पॉजिटिव में है। अदर सारे सेक्टर्स 2%, 3%, 5%, 6% तक पॉजिटिव के अंदर। दैट मींस ऐसा सेक्टर जो आज वीक था, जो मार्केट के अंदर वीक था, वो हमें पता लग गया, दिस इज एफएमसीजी सेक्टर, ओके। अब अगर मैं बात करूं कि आज निफ्टी 50 गिरा, निफ्टी 50 इज फॉलिंग, दैट मींस मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन 50, जो निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनीज हैं, उसके अंदर मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर नेगेटिव। Most of the companies are negative. अगर most of the companies are negative, that's why we have seen Nifty 50 draw down today. Okay, जब मार्केट गिरता है then निफ्टी 50 की जो 50 कंपनीज हैं वो गिर रही होती हैं। जब मार्केट उठता है निफ्टी 50 की कंपनीज ऊपर बढ़ रही होती है, ओके। तो एनएससी के अंदर एक स्टॉक एक्सचेंज है जो निफ्टी 50 को डिराइव करके दिखाता है, राइट। तो निफ्टी 50 कॉम्बिनेशन है 50 कंपनीज का। फिर हमने बात करी कि बीएससी क्या है। बीएससी इज नथिंग, बीएससी कॉम्बिनेशन है 30 कंपनीज का, जो बीएससी की वैल्यू दिखाता है। बीएससी का एक इंडेक्स है, बीएससी इंडेक्स इज सेंसेक्स, आई होप एवरीवन नोस। बीएससी का जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स, और सेंसेक्स कब वैल्यू डिफाइन करके लाता है? 30 कंपनीज की वैल्यू। दैट मीन जो सबसे ज्यादा एक्टिवली ट्रेड होती हैं बीएससी के अंदर, दैट इज द वैल्यू ऑफ सेंसेक्स, वो सेंसेक्स की वैल्यू होती है। अगर आप आज सेंसेक्स की वैल्यू चेक करना चाहते हैं, राइट, अगर मैं यहां पर लिखूं S&P BSE सेंसेक्स की आज वैल्यू है 55,868। आई होप यू कैन सी ओवर हियर, सेंसेक्स की आज वैल्यू है 55,868। दैट मींस जो सेंसेक्स की वैल्यू है दैट इज नियर 55,000, जो निफ्टी की वैल्यू है दैट इज नियर 16,800, ओके। वो 16,800 है, सेंसेक्स की वैल्यू 55,800 है। बट निफ्टी 50 जो ट्रेडिंग होती है, एक्टिवली ट्रेडिंग,
अगर मैं बात करूं एक्टिवली ट्रेडिंग, वो दोनों स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होती है, बिकॉज हम सब स्टॉक्स एनएससी के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं, बीएससी के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बीएससी के निफ्टी 50 की वैल्यू 50 कंपनी से डिराइव होकर आती है, और सेंसेक्स की वैल्यू एनएससी के निफ्टी 50 की वैल्यू 50 कंपनी से डिराइव होकर आती है, और बीएससी की वैल्यू दैट मींस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स की वैल्यू सिर्फ 30 कंपनी से डिफाइन होकर आती है। इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीवन। नाउ द मेन क्वेश्चन इज, अब हमको ये पता लग गया कि निफ्टी 50, अगर मैं एनएससी की बात करूं, सो देयर आर टू स्टॉक एक्सचेंजेस, नंबर वन इज एनएससी, और अगर मैं सेकंड नंबर वन की बात करूं, सेकंड नंबर वन इज आर बीएससी। ओके, सेकंड स्टॉक एक्सचेंजेस आर बीएससी। अब बीएससी को जो डिफाइन करता है, बीएससी की वैल्यू जो डिफाइन करता है, दैट इज नोन एज माय सेंसेक्स, राइट, दैट इज नोन एज माय सेंसेक्स, और जो एनएससी की वैल्यू डिफाइन करता है, दैट इज नोन एज माय, इन सिंपल वर्ड, निफ्टी 50, राइट, निफ्टी 50, दैट मींस जो निफ्टी एनएससी की वैल्यू है। बीएससी मींस जो बीएससी की वैल्यू डिफाइन करके लाता है, उसका नाम हो गया यहाँ पर सेंसेक्स, राइट। तो सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनीज है, निफ्टी 50 के अंदर आपकी 50 कंपनीज अवेलेबल है। बट यहाँ पर क्या है, एनएससी के अंदर निफ्टी 50 है, लेकिन साथ ही साथ एनएससी का एक और इंडेक्स है, और एक और कंपोनेंट है, जिसका नाम है बैंक निफ्टी। बट बैंक निफ्टी है क्या, लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन वेरी मच डिटेल। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, मैंने कल बताया था आपको, एंड हमने डिस्कस किया था कि अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम स्टॉक के अंदर कर सकते हैं और इंडेक्स के अंदर कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप स्टॉक के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट, आप एनएससी के ऊपर भी कर सकते हैं, बीएससी के ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो बीएससी के ऊपर अलाउड है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप इंडेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर। आई होप यू कैन हियर मी, राइट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड मी प्रॉपर्ली। दैट मींस अगर मेरे को, इफ आई वांट टू डू trading in index, that is only available at NSE, that is not allowed in BSE. That means in simple words, BSE के ऊपर इंडेक्स ट्रेडिंग होती ही नहीं है। आप सेंसेक्स को परचेज करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, नॉट पॉसिबल। अगर आप एनएससी को परचेज करना चाहते हैं और सेल करना चाहते हैं, 100% पॉसिबल, 100% पॉसिबल। ऑलराइट, दैट इज सिंपल थिंग्स। आप एनएससी के अंदर निफ्टी 50 को बाय करें, सेल करें, पॉसिबल। बैंक निफ्टी को बाय करें, सेल करें, पॉसिबल। बट बैंक निफ्टी है क्या, बैंक निफ्टी इज द कंपोनेंट, बैंक निफ्टी एक वैल्यू है, बैंक निफ्टी इज अगेन एन इंडेक्स, बट बैंक निफ्टी एक वैल्यू है बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी एक वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनीज की। ओके, इन एंड सिंपल वर्ड्स, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बात करें, निफ्टी 50 के अंदर तो 50 कंपनीज आ गई, ओके, लेकिन निफ्टी के अंदर हमारी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनीज आती हैं, प्राइवेट बैंक्स आते हैं। निफ्टी 50 के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, लेकिन बैंक निफ्टी इज ओनली फॉर बैंकिंग कंपनीज। ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कंपनीज के लिए है, नथिंग एल्स। बैंक निफ्टी सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कंपनीज के लिए है, नथिंग एल्स, अदरवाइज वो है ही नहीं। ओके, इन एन सिंपल वर्ड अगर हम बात करें यहाँ पर नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स हैं, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ प्राइवेट कंपनीज हैं, वो भी बैंक। यस, इसके अंदर सारी प्राइवेट कंपनीज है, लाइक कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, योर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, नॉर्मल एचडीएफसी भी, बट इसके अंदर एक पीएसयू बैंक भी आता है जिसका नाम है एसबीआईएन। तो बैंक निफ्टी इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल प्राइवेट कंपनीज प्लस वन पीएसयू बैंक, दैट मींस पब्लिक सेक्टर बैंक, दैट इज नोन एज योर एसबीआईएन। सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर एक ही आता है, बैंक निफ्टी के अंदर एक ही बैंक आता है, बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ एक ही पीएसयू बैंक आता है जिसका नाम है एसबीआईएन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट सब प्राइवेट बैंक्स उसके अंदर अवेलेबल हैं। ऑलराइट, आई होप यू हर्ड इट राइट वेरी क्लियरली। नाउ द क्वेश्चन इज, अंडरस्टैंड दिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी properly. The second question is coming that how banking companies reflect in market. Now this is the topic mainly, जो हमारा टॉपिक था आज का मेनली जो टॉपिक था, that how banking companies reflect in stock market. Let's understand about that very clearly. How banking companies reflect, let me tell you about that. Banking companies जो है ना, they have their separate index known as bank nifty.
मतलब हमने निफ्टी 50 के डिफरेंट सेक्टर्स की बात करी, बट हम मोर डीप जाने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी की एक सेपरेट इंडेक्स है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बैंक ट्रेड किए जाते हैं, नथिंग एल्स। जिसके अंदर सिर्फ प्राइवेट बैंक ट्रेड किए जाते हैं, नथिंग एल्स, और उसके अंदर कुछ ट्रेड ही नहीं किया जाता। अब होता क्या है, दिस बैंक निफ्टी इज वेरी वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब ये है कि दिस बैंक निफ्टी है वेरी एग्रेसिव मूव्स। अब एग्रेसिव मूव्स का मतलब ये है कि इट मूव्स वेरी फास्ट इन द अपसाइड एंड वेरी फास्ट इन द डाउन साइड। यस, यू हर्ड मी राइट। बैंक निफ्टी अपसाइड भी बहुत तेज मूव करता है और डाउन साइड भी बहुत तेज मूव करता है। इट डजंट रोल ओवर लाइक दिस, right? That means it is very volatile. How banking companies reflect, this is the topic. Banking companies reflect totally to bank nifty, totally to bank nifty. Yes, in this bank nifty there is some weightage. Please try to understand this bank nifty very clearly right now, because in coming days when you become a trader you are not going to trade nifty much, you will trade bank nifty. अब समझने की कोशिश करेगा मैं बोल क्या रहा हूं यहाँ पर। इफ यू वांट टू ट्रेड बैंक निफ्टी, ओके, बैंक निफ्टी के अंदर कुछ वेटेज कंपनी होती है, जैसे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के अंदर कुछ वेटेज होगा। दैट मींस सम स्टॉक शुड बी हैविंग मोर पॉपुलैरिटी, जिनकी इज्जत थोड़ी ज्यादा होगी, नेम्ड एज एचडीएफसी बैंक, ओके, आईसीआईसीआई बैंक, और आपका एक्सिस बैंक एंड एसबीआईएन। दीज आर द 4 बैंक्स जिनकी बैंक निफ्टी के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज है। इवन मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर कोटक बैंक भी नाम आ जाए, कोटक बैंक भी है। आईसीआईसीआई इनकी सबसे ज्यादा वेटेज है बैंक निफ्टी के अंदर। दैट मींस एचडीएफसी बैंक की, आईसीआईसीआई बैंक की, कोटक बैंक की और एसबीआईएन की। दीज आर दी कंपनीज, these are the 4 companies, banking companies which have the maximum weightage in bank nifty, जिनकी सबसे ज्यादा वेटेज है बैंक निफ्टी के अंदर। अब क्या होगा if these bank nifty, try to understand, जैसे मैंने निफ्टी के अंदर बोला, if nifty is going up, निफ्टी इज गोइंग अप, तो उसकी 50 कंपनीज ऊपर जा रही होंगी, देन इट इज गोइंग अप, राइट? बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन बैंक निफ्टी इफ दीज कंपनीज आर गोइंग अप, दैट मींस एचडीएफसी इज गोइंग अप और कोटक बैंक इज गोइंग अप, एचडीएफसी गोइंग अप और कोटक बैंक इज गोइंग अप, एंड आईसीआईसीआई बैंक एंड एसबीआईएन एंड अदर कोरिलेटर्स, आरबीएल बैंक हुआ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, ये 3-4 बैंक और हुए। इफ दे आर साइडवेज, अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं ये बोल रहा हूं यहां पर कि बैंक निफ्टी के अंदर एचडीएफसी बैंक चल रहा है और एसबीआईएन बैंक चल रहा है, रेस्ट सारे के सारे बैंक इसके आईसीआईसीआई हुआ, कोटक हुआ, देन योर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हुआ, देन योर एक्सिस बैंक हुआ, देन योर आरबीएल बैंक हुआ, ये सब डाउन है, ये सब डाउन है, ये सारे के सारे बैंक डाउन है, कोटक वो सब सारे के सारे बैंक डाउन है। सिर्फ 2 ही बैंक चल रहे हैं यहाँ पर, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई, ये अकेले दोनों बैंक निफ्टी को उठा के ले जाएंगे इंट्राडे के अंदर। दैट मींस बैंक निफ्टी के हाउ बैंकिंग कंपनीज रिफ्लेक्ट इन स्टॉक मार्केट, लेट मी टेल यू, इन बैंक निफ्टी had to move upward or bank nifty had to move downward. We need only and only 2 bank support. Number 1 is HDFC Bank and second number 1 is SBIN. अगर ये 2 बैंक भी चल गए, that means they are in green and rest banks are in red, blood bath is going in the market. They will take market to the upside. ये मार्केट को दोनों के दोनों बैंक अकेले ही खींच के ले जाएंगे, रेस्ट भले ही नीचे क्यों ना हो और बाकी सारे बैंक नीचे क्यों ना हो। Okay, that's how this banking companies reflect into stock market. And moreover, if these 2 banks are down, that means, just we are taking with an example, HDFC Bank and SBIN, they are down, okay, and rest banks are running. Rest banks के अंदर आ गया हमारा AU बैंक आ गया, then RBL आ गया, then Axis आ गया, and then Kotak आ गया, ये 3-4 बैंक भी आ गए। If they are going up, these banks are up, and SDFC and SBIN is down, what will happen? The market will become sideways. That means, in simple way, ये बैंक अगर ऊपर हैं और ये दोनों नीचे हैं, ये तो मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं और ये ऊपर लेके जा रहे हैं, the market will be in that situation. That means, in simple word, HDFC Bank and SBIN दोनों एक तरफ और रेस्ट बैंक एक तरफ।
इफ दे ऑल स्टार्ट मूविंग इन दी अपसाइड, अगर ये सारे ही एक साथ ऊपर जाना स्टार्ट कर दें फिर तो बैंक निफ्टी फट जाता है, बहुत स्पीड से मूव करता है। अगर ये सारे एक साथ मूव नहीं करते देन बैंक निफ्टी साइडवेज सिचुएशन, फिर वो साइडवेज हो जाता है। ओके, आई होप यू गोट माय पॉइंट वेरी क्लियरली। लेकिन इस चीज को सपोर्ट करने के लिए हम चल रहे हैं बैंक निफ्टी सपोर्टर्स पर। ओके, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी सपोर्टर्स की। अब देखिएगा, मैं 3-4 बैंक के बारे में आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ कोटक बैंक, ओके, एयू स्मॉल, एयू बैंक, ओके, एंड देन हम डाल लेते हैं अपना आरबीएल बैंक। रेस्ट सब यहाँ पर है और इन दोनों को मैं ऊपर पहुंचा देगा। अब आप देखना आज बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ। आज बैंक निफ्टी के सारे बैंक, HDFC हुआ, SBI हुआ, एक्सिस, ICICI, कोटक बैंक एंड IAU बैंक, दे ऑल आर 2 से 3% ऊपर। क्या आज मार्केट ऊपर गया होगा या मार्केट नीचे गया होगा? टेल मी व्हाट हैज हैपेंड, या फिर मार्केट आज साइडवेज हो गया होगा? प्लीज टेल मी गाइस इन कमेंट बॉक्स, प्लीज फास्ट। ऑल द बैंक्स आर इन ग्रीन, सारे के सारे बैंक ग्रीन के अंदर हैं, बट 1 पॉइंट, सारे के सारे बैंक SBIN और HDFC are 2% up. SBIN और HDFC is 2% up. Rest banks are 4 to 5% up. 3% को 4 ही मान लो, 3.5, 3.8 को 4 ही है। सारे के सारे बैंक, all banks except these 2 banks are more, डबल थे वो इनके। अगर ये 2% चढ़े हुए थे दोनों, 2-2%, 2-3%, सारे बैंक 4-4, 5-5% चढ़े हुए थे। बैंक निफ्टी फास्ट मूव क्या होगा अपवर्ड, या फिर बैंक निफ्टी साइडवेज मूव क्या होगा? अभी मैंने दोबारा क्या बोला, इफ SBIN और HDFC आर लोअर, अगर ये नीचे हैं, SBIN और HDFC आर लोअर, थोड़े नीचे हैं, और सारे बैंक चढ़ रहे हैं, देन मार्केट विल बिकम साइडवेज। मैंने ये बात बोली थी। ओके, दैट्स हाउ वी हैव डिस्कस्ड। अभी हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं यहाँ, निफ्टी बैंक, ओके, और ये लाइन चार्ट है। देखना क्या हुआ, मार्केट खुला, ऊपर गया, साइडवेज हो गया, राइट? क्यों हो गया साइडवेज? देयर इज अ रीजन बिटवीन दिस। अगर SBIN और HDFC नहीं चलेंगे, बैंक निफ्टी को साइडवेज होना पड़ेगा, बिकॉज ये तीनों चारों 4-4 उनसे डबल चले हुए हैं, मोर देन डबल चले हुए हैं। SBIN से और HDFC बैंक से, ये सारे बैंक जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट हैं, ये 6-7 बैंक जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट हैं, ये बैंक निफ्टी जो मेन लीडर है बैंक का, उनसे ज्यादा है। स्टिल बैंक निफ्टी ऊपर नहीं गया। होल डे बैंक निफ्टी हैवंट गॉन अपसाइड। व्हाई? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन वेरी क्लियरली, बिकॉज व्हेन यू डू प्रैक्टिकल देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड, राइट? इफ दीज 2 बैंक विल रन, then Bank Nifty may lead the rally along with them. But if these 2 banks are down and others bank are running, market will become sideways. Same situation आज हुई हमें. This is the live practical thing which we are discussing over here, that market goes up but then stuck in a range. एक range के अंदर फंस गया market, which you can see over here. Market सिर्फ एक छोटी सी range के अंदर फंस गया, 36,300 से लेकर 36,600 तक। तो बैंक निफ्टी की वैल्यू क्या है? बैंक निफ्टी हैव अ वैल्यू ऑफ 36,500 के नियर। ओके, बैंक निफ्टी की वैल्यू निफ्टी से हायर है और सेंसेक्स से कम है, बट बैंक निफ्टी इज ओनली फॉर बैंक। हमने बात की कि हाउ बैंक निफ्टी रिफ्लेक्ट, या हाउ बैंकिंग कंपनीज रिफ्लेक्ट इन लाइव मार्केट। सो इफ 2 big leaders, if the leader is not going up and उसके चेले is going up, that means the components are going up, nothing gonna happen, because leader को चलना होगा, तभी components को के अंदर ताकत आएगी। लीडर कंपोनेंट्स के चीयर अप से लीडर नहीं चल पा रहा है। ओके, कंपोनेंट्स डबल इंक्रीज है आज, 5 ऑलमोस्ट 4%, ऑलमोस्ट 4, ऑलमोस्ट 6-5% के आसपास ऊपर है, बट कंपोनेंट आर 2% ऊपर। अरे भाई, मार्केट गया ऊपर, लेकिन देन मार्केट बिकम साइडवेज। ओके, दैट्स हाउ बैंकिंग कंपनीज रिफ्लेक्ट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। दीज 2 banks are the leaders in this market. You need to focus always on these 2 things. आपको इन 2 चीजों के ऊपर हमेशा फोकस करके चलना पड़ेगा, then you will understand what is the situation behind the market. Okay, yes. और अगर मैं कल की बात करूं बैंक निफ्टी की, कल बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गिरा और गिरता चला गया। कल यस्टरडे बैंक निफ्टी, ये कल की बात है, बैंक निफ्टी गिरा और गिरता चला गया। What is the reason behind that? Because every banks are down. HDFC और ये तो डाउन ही थे, और इनके साथ साथ
और सारे बैंक्स भी डाउन थे। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई कैन शो यू। HDFC बैंक का कल का चार्ट है, HDFC बैंक इज डाउन, राइट? That's why bank nifty is down. SBIN, this is SBIN chart I'm showing you over here. This is SBIN chart. SBIN is down, that's why banks are down. Okay, that means ये मतलब नहीं है when leader will go up, market will go up fastly. When leader will not move up, market will never move fastly in the upside. Market ऊपर जाएगा लेकिन slowly जाएगा. Okay, ये चीज आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि आज SBIN चला ही नहीं, आज HDFC बैंक, SBIN की तो बात दूसरी है, आज HDFC बैंक चला ही नहीं, right? They become sideways. If a leader is sideways, then market is sideways. If a leader is sideways, then market is sideways. Okay, I hope you understand the situation very clearly. After a lot of practices, after back testing, then you will get to know कि market how bank nifty runs, किस तरीके से रन करता है. Okay, now the question is how we can save ourselves in bank nifty. बैंक निफ्टी के अंदर मैं अपने आप को सेव कैसे कर सकता हूं? बैंक निफ्टी को सेव करने के पीछे देयर इज सिंपल लॉजिक. यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑप्शन सेलिंग, व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक इन कमिंग नंबर ऑफ डेज. आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में समझना होगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑप्शन सेलिंग, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्केट, राइट? व्हाट इज मार्केट? दैट मींस हाउ टू बिकम सेफ, how to become safe in index trading, that we are going to discuss in coming number of days. So that is the point which we need to discuss over here. All right guys,